गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे घर पर कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी गर्मियों की छुट्टियों का जो कोविड की वजह से जो छुट्टियाँ हुई थी उसका आनंद ले रहे होंगे। क्योंकि बेटा पढ़ाई है, पढ़ाई है, उसे हमें पुनः चालू करना है, अपना शिक्षण कार्य पुनः शुरू करना है। तो आज से हम सभी बच्चे ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि हम अपना जो पढ़ाई का जो रूटीन है वो भी सेट करके रखेंगे कि अपनी पढ़ाई अब हम अपने खेल के साथ साथ अपना पढ़ाई पढ़ाई का जो कार्यक्रम है, जो पढ़ाई की एक दिनचर्या है उसमें पढ़ाई को भी स्थान देंगे। कम से कम हम 6 घंटे रोज नियमित पढ़ाई करेंगे। ऐसा सभी बच्चे अपने मन में दृढ़ संकल्प ले रखें, तभी हम पढ़ पाएंगे। ये बेटा माइक किसने चालू कर रखा है? अपना माइक बंद करिए, फिर आप लोगों को अच्छे से सुनाई नहीं देगा। माइक बंद कर दीजिए अपना, जिसने चालू कर रखा है। हाँ, तो आज हम अपनी अभी आप 5th क्लास में थे, अभी 6th क्लास में आए हो। तो 6th क्लास में अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम है वसंत। वसंत जो इसके 3 पार्ट हैं, जो 6 में वसंत भाग 1 चलता है, 7th में वसंत भाग 2 और 8 में वसंत भाग 3 चलता है। तो अब आप चूंकि फर्स्ट क्लास में हो, 6 फर्स्ट है आपकी, इसलिए आपका चलेगा वसंत भाग 1। तो वसंत भाग 1 से हम आज पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर, वह चिड़िया जो, और जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो कविता है उसमें केदारनाथ अग्रवाल ने चिड़िया के बारे में बताया है कि वो कैसी है, क्या खाती है और उसका स्वभाव कैसा है। पहले हम थोड़ा सा इसके जो विषय में है पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं। कवि ने यहाँ बताया है कि इसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, कि एक नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है और अन्न से बहुत प्यार करती है। वह संतोषी है और उसे किसे प्यार है? अन्न से। उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है। वह अपने को कंठ को खोलकर, अपने यानी मुक्त स्वर में, अपने एकदम निर्भीक होकर के और पुराने घने वन में, पुराने जो घना वन है, जंगल है, उसमें बेरोक गाती है, यानी बिना रुके हुए गाती है। मुंह है बोली है और एकांत में भी उमंग से रहती है। वो एकांत में भी बड़े ही उमंग से रहती है, यानी मनुष्य को जैसे एकांत में रहना पसंद नहीं है, वैसे वो चिड़िया को एकांत से प्रेम है, तो वहाँ एकांत में भी प्रेम से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। वह उफनती नदी यानी जब पानी है वो बड़े वेग से आता है और ऐसे लगता है जैसे पानी उफन रहा है। जैसे दूध होता है, उसको हम गर्म करते हैं और गर्म करके जैसे वो गर्म होता है तो वो उफन जाता है, वो पतीले से बाहर निकल आता है। तो वैसे ही क्या है, नदी में जब अत्यधिक पानी का वेग आ जाता है तो वो ऐसे लगता है जैसे पानी है वो उफन रहा है। तो उफनती नदी के विषय में भी जान करके भी वह जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है, यानी जल की बूंदें हैं वो चोंच में भर लाती है। यानी चिड़िया को कठिन कार्य करना पसंद है, क्योंकि वो अगर जल की बूंदें लाती तो वो जब पानी का बहाव कम होता तब भी ला सकती है, लेकिन चिड़िया चूंकि साहसी है और उसे कठिन कार्य प्राप्त कर कठिन कार्य करने में आनंद आता है, तो वह उसको करती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है। उसे वह स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है। स्वयं पर गर्व कब होता है? जब व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमानी से मानी अपन अपने पर अभिमान रखने वाला, यानी अपने स्वाभिमान से जीने वाला। कवि को अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। कवि ने जो अपनी बताई है वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल जिसके लेखक हैं,
इसके हमने अपने भीतर की जो कल्पित चिड़िया है उसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है कि जो मनुष्य के गुण होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, इसको उन्होंने उजागर किया है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, वह चिड़िया जो। तो आप सभी बच्चे हैं, अपनी बुक निकाल लीजिए और इसमें से जो कठिन शब्दार्थ है मैं वो आपको बता रही हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। फिर जब आप नोटबुक में काम करेंगे तो उन कठिन शब्दों को जो मैं आपको बता रही हूँ वो उसमें कर लीजिएगा। तो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रस से रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अनसे बहुत प्यार है। तो इसमें है दूध भरे जूड़ी के दाने, दूध भरे जूड़ी के दूध भरे यानी रस से जो भरे हुए हैं, जो कच्चे या अध पके हैं। जूड़ी किसे कहते हैं? जूड़ी ज्वार जो होता है ना उसे कहते हैं जूड़ी। जो ज्वार होता है वो अध पका होता है, तो उसको क्या करती है चिड़िया है, वो अध पके हुए रहते हैं ना तभी उसको खा लेती है। रुचि यानी क्या होता है? रुचि से यानी चाव से, चाव से खाना किसी चीज को पसंद करके। कैसे कहते हो ना आप लोग कि मेरी तो ये फेवरेट है, तो फेवरेट क्या होती है? जो आप रुचि से खाते हैं, जो आप चाव से खाते हैं, और जो पसंद के कारण आप जिसे खाते हैं उसे कहते हैं रुचि से। रस से, और रस से यानी स्वाद लेने कर, रस से खाना यानी आप किसी को चीज को आपको दे दी जाए और उसे आप स्वाद से खाते हैं, उसे कहते हैं रस से। रस से चाहे है कोई भी चीज है, जैसे बच्चों को फास्ट फूड पसंद है, मैगी पसंद है, उनको वो बड़े चाव से खाते हैं, रस से खाते हैं, स्वाद से खाते हैं, तो उसे कहते हम रस से। फिर संतोषी यानी संतोष करने वाली, किसी को भी कोई भी चीज मिल जाए उसके साथ उसे संतोष हो, उसे कहते हैं संतोषी। संतोषी किसे थोड़ा संतोषी उसे कहते हैं कि संतोष करने वाली को, जिसे जिसे जितना मिल जाए उसी में संतोष करना, उसे कहते हैं संतोषी। यानी उसी में वो प्रसन्न होके खा लेती है। तो हम अब पढ़ते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बेटा जिसका माइक ऑन है वो माइक बंद करो अपना, अपना शिक्षण कार्य डिस्टर्ब हो रहा है, वो बंद कर दीजिए माइक जब चालू है, माइक बंद कर दीजिए। हाँ, तो इसमें कवि ने के भीतर जो कल्पित चिड़िया है उसको वो कहते हैं कि मैं नीले पंखे वाली चिड़िया हूँ, कि वह चिड़िया जो चोंच भर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि रस से खा लेती है, कि मैं नीले पंखे वाली चिड़िया हूँ। और जिसे क्या पसंद है? जिसे अधपकी जो रसीली बालियां, बालियां यानी जूड़ी यानी अर्थात ज्वार के दाने, उसे खाना बहुत पसंद है और रुचि से रस से खा लेती हूँ। वह उन दानों को, वह उन जूड़ी के दानों को बड़े रस से स्वाद लेकर बड़े चाव से खाती है। वह छठी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और मुझे इन जूड़ी के दानों में को खाने में बड़ा आनंद मिलता है, उस क्योंकि वह उसे नीले पंखों वाली चिड़िया को वह बहुत स्वाद रखता है। और वो कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मैं बहुत ही क्या हूँ? संतोषी चिड़िया हूँ, यानी बहुत ही संतोषी चिड़िया हूँ कि जिसे जो कुछ भी मिलता है वो उसे क्या कर लेती है? उसे सहर्ष खा लेती है, उसमें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करती। तो वह कहते मैं नीले वाले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे अन्न से यानी मुझे अनाज से बहुत प्रेम है और मैं उसको बड़े चाव से खाती हूँ। तो इसके माध्यम से कवि ने अपने संतोषी स्वभाव को प्रकट किया है। इस नीली चिड़िया के माध्यम से कवि ने अपने संतोषी स्वभाव को प्रकट किया है कि ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। तो ये किसके मनोभाव होंगे? ये केदारनाथ अग्रवाल के होंगे। और इसके लिए अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसने किनको माध्यम बनाया है? चिड़िया को माध्यम बनाया है।
तो चिड़िया के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि वह बहुत ही संतोषी स्वभाव के हैं और उनको जैसा जो मिलता है वो उसे सहर्ष खा लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब इसके कठिन शब्दार्थ देख लिए। कंठ यानी गला, किसे कहते हैं कंठ, किसे कहते हैं अपन, गले को कहते हैं। अपना कंठ है उसे कहते हैं गला। और बूढ़ा, बूढ़ा यानी पुराना, बूढ़ा से मतलब यहाँ पुराने से हैं। एक तो बूढ़े का मतलब बुजुर्ग भी होता है, बूढ़ा बुजुर्ग पुराना, तो उसे हम कहेंगे बुजुर्ग या पुराना। यहाँ पर जो लाइन के अकॉर्डिंग है, इन पंक्तियों के अकॉर्डिंग है, वो पुराना सही बैठता है। वैसे बूढ़े का मतलब बुजुर्ग भी होते हैं। और बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े वन बाबा की खातिर, खातिर यानी कि खातिर यानी किसी के लिए, खातिर करना यानी किसी के लिए। रस उड़ेलकर, रस उड़ेलकर यानी मधुर स्वर में, रस उड़ेलकर यानी एकदम मधुर स्वर में गाती है। हम किसी भी चीज़ को, मैंने जैसे आप लोगों को उदाहरण दिया कि आप रस से बड़े फास्ट फूड बड़े रस से खाते हो यानी बड़े चाव से खाते हो, और वैसे ही चिड़िया है वो रस उड़ेलकर क्या करती है, गाती है, यानी वो मधुर स्वर में गाती है। मुंह बोली यानी, मुंह बोली किसे कहती है, जिसे मान ली गई हो। मुंह बोली यानी मान ली गई, जैसे ऐसे कहते हैं कि ये मेरी मुंह बोली बहन है, तो वो मुंह बोली से मतलब है कि मेरी बहन नहीं है, इसको हमने मान लिया है, कि मान लिया है कि ये मेरी मुंह बोली के समान है, यानी मेरी बहन के समान है। विजन, विजन का मतलब क्या होता है, निर्जन जो स्थान होता है, एकांत सुनसान जंगल जिसे हम कहते हैं। निर्जन यानी जहाँ पर कोई जन नहीं हो और जो एकांत में हो, एकदम निर्जन हो, उस स्थान को हम कहते हैं जंगल। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। कवि ने अपने भीतर जो कल्पित चिड़िया है वो कहती है कि मैं बूढ़े वन बाबा की खातिर, अर्थात पुराने जो पुराना जंगल है उसके लिए क्या करती हूँ, मुक्त कंठ में स्वर में गाती हूँ। अर्थात मैं पुराने जंगल में जब जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे अपनेपन का एहसास होता है और मैं बेरोक टोक होकर के एकदम मुक्त कंठ में, कि मेरे को कोई रोके नहीं टोके नहीं, एकदम खुले स्वर में, मैं मधुर स्वर में गीत गाती हूँ। वह छोटी मोह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और क्यों गाती है वो, क्योंकि वह उसे बूढ़े बाबा अर्थात जो जंगल, जो पुराने जंगल की जो मुंह बोली बेटी के समान है, नीले पंखों वाली चिड़िया, वो छोटी सी चिड़िया है और उसे क्या है, जंगल से बहुत प्यार है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली का मैंने बताया गया था ना, जो मान ली गई है, तो जो बूढ़ा बाबा है, पुराना जंगल है, वह उसकी मुंह बोली बेटी के समान है। और वह कौन कैसी है, नीले पंखों वाली में हूँ, वो कैसी पंखों वाली है, वो चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे मुझे विजन से बहुत प्यार है। उस नीले पंखों वाली चिड़िया के किसे प्यार है, जंगल से बहुत प्यार है। आगे पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली में हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, इसके पहले अपन वो इसके कठिन शब्दार्थ देख लिए। चढ़ी नदी, ये चढ़ी नदी यानी ऐसी नदी जिसमें खूब पानी हो, अथवा जिस नदी में बाढ़ आई हुई हो, उफनती नदी हो। चढ़ी नदी से मतलब क्या है, जहाँ पानी उफान हो, उफान पे हो, जहाँ पर बाढ़ आई हुई हो, तो उसे हम कहेंगे चढ़ी नदी। और दिल टटोलकर यानी दिल टटोलकर यानी दिल की बात जानकर कि इसका मन है या नहीं है, ये बात दिल टटोलकर। और जल का मोती यानी जल की जो बूंदे हैं उसे क्या कहा गया है, जल का मोती। गर्बीली, गर्बीली किसे कहा गया है, गर्व करने वाली को, स्वाभिमानी जो होती है, गर्व करने वाली जो होती है, अभिमानी जो होती है, उसे कहते हैं गर्बीली। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने अंदर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से कह रहे हैं
कि वह उफनती नदी के विषय में भी जानकर उसका जल है वो ऐसे नहीं पीती है, बल्कि वह पूरे साहस के साथ हृदय नदी के हृदय की बात जानकर उसका जल साहसपूर्वक बरतती है। यानी उसे पता होता है कि पानी है वो उफान पर है और पानी है बहुत तीव्र गति से बह रहा है, वो तेज गति से बह रहा है, लेकिन चिड़िया को कठिन कार्य करके साहस के साथ पानी पीने में ही आनंद आता है, तो वह उसको पीती है। और वैसे नहीं पीती, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, और नदी के दिल के विषय में जानकर कि उसे पानी देने में अच्छा लग रहा है या नहीं, इस बात को जान करके वह उसका पानी पीती है। फिर है वह छोटी स्वाभिमानी चिड़िया है और वह नदी की आज्ञा के बिना एक बूंद भी पानी नहीं लेती है, और उसे मुझे नदी से बहुत प्यार है, और उसे नदी से बहुत प्यार है। किसको प्यार है? उस चिड़िया को। चिड़िया को किससे प्यार है? नदी से बहुत प्यार है। वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है कि वह जब उफनती नदी के विषय में जानकर भी उसमें जल का मोती ले आती है, यानी वह साहस के साथ और नदी से के बारे में जान करके कि नदी से आज्ञा लेकर के, और वह उसमें से मोती जल की बूंदे हैं वो ले आती है। अर्थात चिड़िया को साहस के साथ कार्य करना ही पसंद है। इसके माध्यम से कवि ने हमें क्या बताना चाहा है? हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहा है कि हमें भी उस चिड़िया की तरह साहसी बनना चाहिए, हमें कठिन कार्य को देखकर पीछे नहीं हट जाना चाहिए, हमें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि उसने कवि ने अपने भीतर की कल्पना की चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उनको उजागर किया है। तो स्टूडेंट, हमने आज अपनी जो वसंत की जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो पहला चैप्टर है वह चिड़िया, जो इसका अध्ययन किया है, और मैंने इसको आप लोगों को इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो भी बताए हैं। अब थोड़े से मैं आपको इसके ये भी बता दूं कि किस तरीके से इसमें अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं, और किस तरीके से जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल किया जाता है। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो आप जो बोलते हो अ-ब-स-द वाले, जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सही ऑप्शन होता है, उनको किस तरीके से पूछ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पूछा जाता है कि कविता में कवि ने कैसे पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया है। इसमें हमने जो पढ़ी थी कविता, इसमें कैसे पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया है, तो हमने पूरे चैप्टर में बार बार यह है नीले पंखों वाली। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे कि चितकबरे पंखों वाली का, सफ़ेद पंखों वाली का, हरे पंखों वाली का, काले पंखों वाली का, नीले पंखों वाली का। तो आपको पता है कि इसमें बार बार आया है कि नीले पंखों वाली का, तो इसमें उत्तर होगा नीले पंखों वाली चिड़िया का वर्णन किया गया है। इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? नीले पंखों वाली जो चिड़िया है उसका वर्णन किया गया है। फिर कवि के अनुसार चिड़िया का स्वभाव कैसे बताया गया है? तो चिड़िया का स्वभाव कैसे बताया गया, आपको ऑप्शन में देंगे संतोषी चिड़िया देंगे, घमंडी देंगे, फिर आलसी देंगे, फुर्तीली देंगे। तो अपने को पता है कि घमंडी भी नहीं है, वो आलसी भी नहीं है, फुर्तीली भी नहीं है, वो कैसी है? मैं हूँ संतोषी चिड़िया। वो संतोषी चिड़िया है ना। तो इसमें कवि के अनुसार चिड़िया का स्वभाव कैसा हो जाएगा? संतोषी स्वभाव हो जाएगा। चिड़िया कैसे गाती है? तो वो आ जाएगा कि कंठ खोल कर, कंठ बंद करके, सांस रोक करके, बेमन से। तो हमें पता है कि चिड़िया है, हमने अभी कविता में पढ़ा कि कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर। तो कैसे इसका उत्तर होगा कि कंठ खोलकर चिड़िया है गाती है। फिर जैसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा हमसे कि चिड़िया ने स्वयं को क्या कहा है, कि हठीली बताया है, कि गर्बीली बताया है, कि लालची बताया है, कि गर्बीली बताया है। तो चिड़िया ने स्वयं को क्या कहा है? गर्बीली कहा है। हमने पढ़ा था कि मैं गर्बीली, यानी गर्व करने वाली, स्वाभिमानी, अभिमानी। तो इसमें उसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया ने स्वयं को गर्बीली बताया है।
चिड़िया को किससे प्यार है, इसमें हमने पढ़ा था चिड़िया को अन्न से प्यार है, कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चिड़िया को किससे प्यार हुआ, अन्न से, अनाज से। और इसमें आ जाएगा कि चिड़िया को जंगल से है, कि नदी से है, कि अन्न से है, कि किससे है। तो चिड़िया को किससे प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसमें आ जाएगा अन्न से। फिर अब आपके प्रश्न, अभ्यास प्रश्न में दिए गए हैं कि तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। कि अभ्यास प्रश्न में अपना पहला है कि तुम्हें कविता का और कोई शीर्षक देना हो, कि ये शीर्षक तो दिया गया है छोटी चिड़िया, और तुम्हें और देना हो तो क्या देना चाहोगे आप। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमें चिड़िया का, इस कविता का और कोई शीर्षक देना हो तो हम छोटी चिड़िया, संतोषी चिड़िया, या फिर सुंदर चिड़िया, या छोटी चिड़िया भी इसका शीर्षक दे सकते हैं। कि नीले पंखों वाली बताया है, तो मेरा ये मानना है कि नीले पंखों वाली शायद वह नीलकंठ ही रही होगी, क्योंकि उसका आकार भी छोटा है और उसका शरीर का अधिकांश भाग है वो भी नीला होता है। तो वो क्या कैसी रही होगी, नीले पंखों वाली, नीले पंखों नीलकंठ ही रही होगी मेरे अनुमान से। दूसरा है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो हमने पढ़ा कि इस चिड़िया को के आधार पर चिड़िया को अन्न से, वन से और विजन से और नदी से बहुत इन चीज़ों से बहुत प्यार है। फिर है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में रस उड़ेल कर गा लेती है। तो आशय स्पष्ट करना है कि रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका मतलब क्या है। तो इस पंक्ति का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था कि चिड़िया है वो एकांत जंगल में मधुर स्वर में प्रसन्नता पूर्वक गाती है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि जिस तरह से आप कोई भी फास्ट फूड खाते हो, बड़े रुचि से गाते हो, बड़ी प्रसन्नता के साथ गाते हो, वैसे ही जो चिड़िया है वो एकांत में जंगल में बहुत ही प्रसन्न होकर मधुर स्वर में प्रसन्नता पूर्वक गाती है। फिर दूसरा है अपना, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका, इस पंक्ति का यह अर्थ है कि वह उफनती नदी के विषय में भी जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को अपने चोंच में भरकर ले आती है। अर्थात भी बताया था मैंने आपको, अर्थात चिड़िया को कठिन कार्य कर सफलता पाने में ही आनंद आता है। यानी वो कठिन कार्य करके और फिर उसमें सफल हुई, इसमें ही उसे क्या मिलती है, आनंद आता है उसे। कि उसने कठिन कार्य किया, उसने जाना कि अभी नदी है उसका पानी बहुत ऊंचा है, बहुत उफान पे है, लेकिन वो उसके विषय में जानकर भी जानकर भी वहां जाती है। यानी उसे कठिन कार्य कर और फिर उससे अपने काम निकालना या कठिन कार्य करके सफलता पाने में ही आनंद आता है। फिर है अनुमान और कल्पना। कि कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, उनमें ऐसे ही पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों में भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। तो उन्होंने फिर हमें ऑप्शन में बताया है कि वो चिड़िया कौन सी है, नीलकंठ है, या कबूतर है, या छोटा किलकिला है, या फिर बड़ा वो पतंगा है। तो इसमें अपने को पता है नील, वह छोटी गर्वीली चिड़िया बता रहे, मैं नीलो पंख वाली हूँ। तो इसमें इस कविता में जो वर्णित चिड़िया है इसमें शायद वो नीलकंठ ही है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था पहले, क्योंकि उसके शरीर का अधिकांश भाग है वो नीला होता है और उसका रंग है, उसके शरीर का अधिकांश भाग है वो नीला होता है और उसका आकार भी छोटा होता है और आवाज़ भी है वो मधुर होती है। फिर है भाषा की बात। इसमें दे रखा है आपको, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज।
यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया दराज विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाला कुछ और विशेषण दिए गए हैं। दिए गए उदाहरण की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो, कि उन्होंने हमें शब्द दे दिए हैं, अब इनके आगे हमें विशेषण जोड़ने हैं। तो इसमें आ जाएगा कि मोरों वाला बाग, तो सुंदर मोरों वाला बाग या हरा भरा बाग। फिर पेड़ों वाला घर, तो सुंदर पेड़ों वाला घर, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फिर फूलों वाली क्यारी, तो पीले फूलों वाली क्यारी या नीले लाल फूलों वाली क्यारी, कोई भी हम विशेषण है वो बता सकते हैं। स्कूल वाला रास्ता, तो लंबा स्कूल वाला रास्ता या अधिक चलने वाला रास्ता, तो लंबा स्कूल करते हैं, लंबा स्कूल वाला रास्ता। और हंसने वाला बच्चा, तो अधिक हंसने वाला बच्चा, कि ज़्यादा जो हंसता है, अधिक हंसने वाला बच्चा। मूछों वाला आदमी, तो लंबी मूछों वाला आदमी, ये आ जाएगा। फिर है कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की ओर, दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति के संबंधित क्रिया विशेषण छांटो, कि इनके क्रिया विशेषण को छांटने हैं। तो इसमें पहला दिया गया है वो अपने सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी, तो इसमें क्या होगा, जल्द क्रिया विशेषण छांटना है अपने को, तो इसमें हो जाएगा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी सोनाली मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। फिर है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो गेंद कहाँ चली गई, झाड़ियों में चली गई, कैसे गई वो, लुढ़कती हुई, तो इसमें उत्तर आ जाएगा लुढ़कती हुई। तीसरा है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो भूकंप के बाद जनजीवन कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे, तो इसका उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे। अगला है कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, कोई सफेद सी चीज थी वो आंगन में कैसे गिरी, धप से, तो इसका उत्तर हो जाएगा धप से। फिर है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो टॉमी है वो कैसे चोर पे झपटा, फुर्ती से, तो इसका उत्तर हो जाएगा फुर्ती से। नेक्स्ट है अपना तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, तो तेजिंदर कैसे बैठ गया कोने में, सहम कर बैठ गया वो, तो इसमें आ जाएगा तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। चाहे तो आप इसका केवल सहम कर उत्तर में लिख लेंगे, सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो आज अचानक ठंड बढ़ गई, तो अचानक इसमें हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण। तो स्टूडेंट आज अपनी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो वो एंड कर